वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक आपके अपने परीक्षागढ़ में स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ आज हम सीटेट के ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट शिक्षण शास्त्र में चैप्टर पर्यावरण शिक्षण का अर्थ की अगले सीरीज़ में वीडियो नंबर 2 है, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। आप इसे ध्यान दिया कीजिए, हमेशा लास्ट ज़रूर एक बार ध्यान दे के पढ़ा कीजिए। कभी भी जल्दीबाजी कितनी हो है इससे पहले एक बार ज़रूर देखा कीजिए। इसमें क्या है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है, मतलब कौन सा उद्देश्य नहीं है। नंबर 2 देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने की योग्यता बनाना चाहिए। ये सही है, क्योंकि विद्यमान विचारों अभ्यासों पर प्रश्न करने की योग्यता बनाना चाहिए। बिल्कुल, जो विचार आएंगे उस पर अभ्यास करके प्रश्न योग्यता बनाए, मतलब उस पर कुशल हों। ये सही है, क्योंकि उसने नहीं पूछा है। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग बनाना। आप अगर शिक्षित हो जाएंगे तो आप समाज के एक जिम्मेदार योग हो जाएंगे, ये भी सही है। इसे बच्चों को सांस्कृतिक यहाँ अभ्यासों होना चाहिए या अध्यायों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना, मतलब आप अपनी संस्कृति को जो इतने अभ्यास के द्वारा है उनके योग सम्मान को हमेशा योग्य बनाना, उसके सम्मान को आप बढ़ाना, उसके विविधताओं को आप बढ़ाना जानना, ये भी सही है, क्योंकि आपको संस्कृत आपकी हमेशा विकास को अधिगम को प्रभावित करती है। इसमें ये देखिए, इसे बच्चों का मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना। मतलब आपको पहले मैंने बता चुका हूँ कि एनसीएफ 2005 ने इसे बंद कर दिया है कि मुख्य शब्द कठिन वर्ड, मतलब जो टेक्निकल टर्म होते हैं या परिभाषा को जो याद कर रटने वाली चीज़ों को उन्होंने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है, बिल्कुल ना के बराबर। तो ये ऑप्शन गलत होगा, जो कि ये सही है। उसने नहीं पूछा है, तो जो गलत है वो सही होगा, एक अलग होगा, सबसे तीनों से भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ईवीएस की है उसी पाठचर्या में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकाल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अब आगे देखेंगे तो हमें पता चले कौन क्वेश्चन ज़्यादा मजबूत है। ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उस समय विषय से कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ विज्ञान भी है और जब इन्वायरमेंट रहता है तो विज्ञान नहीं रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे विज्ञान उस समय कैपेबल होते हैं विज्ञान को समझने के लिए, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं है, हमको कमज़ोर लग रहा है अभी। विद्यार्थियों की बस्ते का बोझ कम करने के लिए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आजकल बस्ते पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा, ज़्यादा कॉपी किताब पे सब डिजिटल किया जा रहा है। इससे कोई मतलब नहीं कि उस विज्ञान को उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए। ऐसा हो तो सभी में हो, कक्षा 5 से ज़्यादा में भी इन्वायरमेंट हो और उसे साइंस में ही रखा जाए या साइंस को इन्वायरमेंट में ही रखा जाए। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। जो विषय अध्यापक हैं विशेष जो रहते हैं उनको कम करने के लिए कि विज्ञान के छात्र अध्यापक उसको नहीं पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट के ही अध्यापक सामाजिक विज्ञान को भी इन्वायरमेंट को और विज्ञान को ही पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। सभी के लिए अपने स्पेशल एक टीचर होते हैं। इन सब कमज़ोर इसमें सबसे अच्छा ये है, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकाल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। मतलब उसको जो स्केलेटन होता है उसके हिसाब से देखना, एक ढांचे के रूप में। प्रारंभिक में जब इन्वायरमेंट होता है तो साइंस नहीं होता उसमें, जो 3 से स्टार्ट है, जो कि इन्वायरमेंट आप ध्यान रखें कक्षा 3 से स्टार्ट है। तो उसमें क्या है कि उसको एक ढांचा करते हैं, साइंस से जोड़ते हैं उसको, इन्वायरमेंट को, हर चीज़ को, लॉजिक को साइंस से जोड़ते हैं। इसी वजह से
क्योंकि उसको सकल ढंग से देखने के लिए कि बच्चा उसे समझ पाए, साइंस को, एनवायरनमेंट को, हर चीज़ को जोड़ पाए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। जो पौधों के विभिन्न भाग हैं के शिक्षण हेतु आवश्यक है। पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, पौधों के चित्र। किससे आप ज़्यादा शिक्षण समझ सकते हैं बच्चों को? जो चीज़ सामने दिखाई जाती है, जो प्रैक्टिकली होता है। पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो ज़्यादा होगा नहीं, श्यामपट्ट बनाने से नहीं, पौधों पर चित्र बनाने इससे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा होंगे किससे? पौधों का अवलोकन। जब हम पौधा ले जाएंगे बच्चों को घुमाने बगीचे में, जो भी पौधा हमको दिखाना, आम का दिखाना, कटहल का, जो भी, साखू, शीशम, कुछ भी पौधा हमें बताना है क्या किसकी क्या खासियत है, जब उसको हम दिखाएंगे ना तो बच्चा ज़्यादा जानेगा। और एनसीएफ ने इसी चीज़ पर जोर दिया है, आप प्रैक्टिकली चीज़ कीजिए। तो पौधों का अवलोकन, ठीक है दोस्तों। और सब कमज़ोर हैं ऑप्शन उसके मुकाबले। यहाँ यही देखा जाता है कौन सा ज़्यादा सही हो सकता है। सही 4 होते हैं, अधिकतर चारों सही होते हैं। उसमें मजबूत सबसे ज़्यादा सही कौन है परसेंटेज होने के, वो ऑप्शन होता है, याद रखिएगा। परिकल्पना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं, याद रखें, गलत नहीं पाया जाता है। तो वह है एक, जो हम एक परिकल्पना होती है, एक थ्योरी होती है, ठीक है, जो एक कहावत होती है या कुछ भी कह लीजिए, उसको बार बार हम परीक्षण किए कि आपने ऐसे डाल दिया, Na ले लीजिए और Cl ले लीजिए, किसी ने कहा होगा, और हम प्रयोग करके दिए तो मुझे मिल गया NaCl, नमक बन गया। तो ये बार बार हम बना रहे हैं, Na को उठा रहे हैं, Cl को उठा रहे हैं, NaCl बन जा रहा है, हर बार नमक बन जाए, Na उठा रहे हैं, Cl उठा रहे हैं, तो क्या एक सिद्धांत हो गया। क्या हो जाती, खोज नहीं हुई, क्योंकि खोज हमको खोजी वो जाती जिसके बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन यहाँ परिकल्पना दी गई है आपको, तो खोज हो नहीं सकता। कानून कोई बना नहीं कि आप Na और Cl को ही मिला के कुछ बनाइए, Na से बहुत कुछ बनता है, Na से दूसरा कुछ बन जाएगा, सो 4 साथ हो जाएगा, सभी साथ हो जाता है, तो कानून भी कोई नहीं है। मूल संकल्पना भी नहीं है, मूल मतलब कोई पक्की संकल्पना भी नहीं होती कि नहीं पक्की संकल्पना यही संकल्पना होगी, ये भी कोई मूल प्रारंभिक संकल्पना भी नहीं है। इसमें एक सिद्धांत बन जाएगा, ये करने से Na उठाओगे, अगर Cl लोगे, Na प्लस Cl माइनस, ये बन जाएंगे NaCl, ठीक है दोस्तों, नमक। तो ये होगा वो सिद्धांत। एक परिकल्पना परीक्षण करने पे अगर गलत नहीं होती, नहीं होगी तो उसे करेंगे, जब वो सही होने लगेंगी, बार बार सही होने लगेगी, तो वो सिद्धांत तब बनेगी, ठीक है दोस्तों। नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है। जो प्रारंभिक स्तर पर हम पढ़ाते हैं कक्षा 3 से 5 तक, उसका मुख्य उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। जो विषय है उसकी मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। देखते हैं आगे, ऑप्शन बी देखते हैं। अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। जो पर्यावरण हम सब प्रारंभिक ऐड करते हैं उसमें हस्तशिल्प कोई मतलब बच्चा इतना अवेलेबल नहीं होता है कि वो अपने हाथों से कोई काम करने लगे जो पर्यावरण से रिलेटेड हो, उसमें साइंस भी होता है, साइंस से रिलेटेड हो। उसमें एक साकलवादी जो होता है वो एक स्केलेटन तैयार करना होता है, उसको समाज से जोड़ना होता है, हमें हर चीज़ सजीव निर्जीव से जोड़ना होता है कि क्या है क्या नहीं हमारे वातावरण में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। किसी की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ। हम इतना मूल संकल्पनाएं नहीं बनाते छोटे बच्चों में प्रारंभिक स्तर में कि उसकी गहन समझ वो पैदा करे, बस उसको हम परिचित कराते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे, उसकी मूल गहन समझ नहीं करवाते, ठीक है। अगले स्तर के अधिगम के लिए विद्यार्थियों को, अगले स्तर के अध्ययन जो होता है उसके लिए विद्यार्थियों को तैयार करने का है, लेकिन इससे ज़्यादा ये है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर जो हम इसको देख लेते हैं, बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। मतलब जो हम कक्षा में पेड़ जानते हैं, पेड़ पढ़ाते हैं, या पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ लेता है, तो मतलब ये हम किताबों में पढ़ाते हैं, उसको बाहर भी दिखाएंगे। पेड़ हमारे कैसे होते हैं, ये पेड़ शाखों का पेड़ लंबा होता है, मतलब हर चीज़ हम उसको बताएंगे कि हम पानी क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन होता है, वो चीज़ें हम दिखाएंगे। तो उसको जो पढ़ाओ उसको बाहरी जीवन से रिलेट करना होगा,
वो इसी पे एनसीएफ ने जोर दिया। सब कुछ क्वेश्चन आंसर आपके एनसीएफ पे होता है, बस आप जान लीजिए एनसीएफ किस पे जोर दिया है किस पे नहीं, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं। लैंग्वेज चेंज होगी। क्वेश्चन नंबर 5, ईवीएस कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। एक प्रकरण होता है, मतलब हेडिंग होती है जिस पे दिया होता है, भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। ये एनसीईआरटी की जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है सोचिए और चर्चा कीजिए पेपर पाठ के अंत में। यदि आपके गांव और शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? ना होने का मुख्य उद्देश्य क्या है इसमें दिया गया है, क्यों? ऑप्शन नंबर ए, छात्र को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। ठीक है, न्याय संगत जब होगा ही नहीं तो न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना है। थोड़ा बहुत संवेदनशील होने लगते हैं, हम सृजने लगते हैं, हम फालतू वेस्ट नहीं करते। आगे देखते हैं, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना। हम जब नहीं होता तो मूल्यांकन करते हैं, लेकिन उतना नहीं, अपना बचाने लगते हैं। अब ये थोड़े ना करते हैं कि हम कहाँ से लाएं, क्या किए, कितना क्या हुआ, ये नहीं। वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं, शायद इससे भी मजबूत मिलेगी, ये और अच्छा है। पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत उत्पन्न करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि जिसके कमी के बारे में हम जागृत बनाएं कि आदमी जाने कि ये आगे कमी होगा या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका सबसे ज़्यादा मजबूत ये है, वास्तविक जीवन में चिंता। उस बच्चे के मन में चिंता बनाएंगे कि हाँ वो चिंता हेतु कल्पना और सोचने विचार की, उससे सोचेगा, जब उस पर सोचेगा कोई उसमें क्रिएटिविटी करेगा कि अगर हमारे पास डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो हम किस चीज़ से और ईंधन चला सकते हैं। जैसे इसमें बायो डीजल चल रहा है, बायो डीजल आप उसमें यूज़ किया जा रहा है। 2024 से 20% यूज़ होने लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि इसी का है, जब आदमी विचार करेगा कि यार एक दिन तेल ख़त्म हो जाएगा अरब खाड़ियों में, वहीं से आता नहीं जाता, या वो देना बंद हो जाएंगी तो क्या होगा। तो यही सब आप अपने ऊपर डिपेंड होंगे कि आप कौन सा स्रोत हो। जैसे सौर ऊर्जा स्रोत है, उस पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक चीज़ें, ठीक है, सौर ऊर्जा से सब चलने वाली। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फिर मैंने आपको बताया ना, है से पहले एक बार ध्यान दीजिएगा। तो बाकी 3 होंगे, उद्देश्य होंगे, और एक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कक्ष में होने वाली अधिगम को विद्यालय के बाहर दुनिया में साथ जोड़ना, ये अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन सही था, मतलब ये होता है उद्देश्य। ठीक है, शिक्षक कक्ष के कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना। भाई आप अनुशासन में रखेंगे तभी बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कड़े अनुशासन, यहाँ जो अनुशासन कड़ा लगा है ना, ये संदिग्ध है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक प्रेरित करना। जाहिर सी बात है, आप प्रेरित करेंगे, उसे प्रेरणा देंगे कि आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर अभी प्रेरित जागृत होगा और वो बार बार क्वेश्चन करेगा जब बढ़ावा देंगे, तो ये भी सही है। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचित, मतलब आपके पास जो सबसे निकटतम परिवेश है उससे परिचित प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रेरित करेंगे। जैसे आप जहाँ रहते हैं, जिस वातावरण में, तो उससे प्रेरित करने के लिए, आपका परिवेश मतलब वातावरण, उससे आपके पास परिचित कराने का। तो हम जहाँ रहते हैं, जिस परिवार में जैसे, तो उसको हम अपने क्लाइमेट या संस्कृति उससे प्रेरित कराते हैं, उससे उसे परिचित कराते हैं, तो ये भी सही है। ये जो कड़े अनुशासन है, इसमें दिक्कत है। आप देखिए, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। कड़े अनुशासन इतना कड़ा नहीं, अनुशासित होना ठीक है, आप मैटर अच्छा देंगे, बच्चा अनुशासित होगा। कड़े अनुशासन को आप बनाने का मतलब ये नहीं है, आप कड़े अनुशासन करने लगेंगे तो पहले गए मारे पीटे डांटे वाटे, ये नहीं। आप पढ़ाई से उसे बांधिए, प्रेरित कर दीजिए, इतना माहौल बना दीजिए कि बच्चा खुद ही पढ़ने लगे। वो कड़े अनुशासन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ अनुशासन अपने आप डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, EVS संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है, मतलब EVS का फुल फॉर्म पूछा है। इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, इन्वायरमेंटल साइंस नहीं होता, याद रखिएगा, ये भी नहीं होता, स्किल सोर्स भी नहीं होता, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है EVS। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? वांछित मतलब सही उद्देश्य है। ठीक दोस्तों, अवांछित याद रखिएगा, नहीं जगह पे अवांछित भी प्रयोग कर सकता है। आपको वो चाहता है कि आप इतनी जल्दबाजी में रहें और ये अवांछित वांछित पे ध्यान ही न दें। ठीक है, बस पहला क्वेश्चन देखें और करके चले जाएं। तो ये ध्यान रखिएगा, अवांछित मतलब नहीं, वांछित मतलब हाँ उद्देश्य है। तो इसमें देखना है उद्देश्य कौन सा है। विज्ञान के तथ्य और सिद्धांतों एवं उसके अनुप्रयोगों को जानना विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य, मतलब कौन सा उद्देश्य है। ठीक है, देखते हैं आगे देखते हैं। प्राकृतिक जिज्ञासा सौंदर्यपरता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सृजनात्मकता का पोषण करना। आगे देखते हैं, ये भी कुछ हद तक सही है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा और संयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं सही है, उसके उद्देश्य हैं। ठीक है, जैसे विज्ञान तथ्य, जो विज्ञान का तथ्य होता है, सिद्धांत है, उसके अनुप्रयोगों को जानना, आप उसको प्रैक्टिकली जानना सीखें। प्राकृतिक जिज्ञासा, विज्ञान से आप प्राकृतिक जिज्ञासा सौंदर्यता की अनुभूति करेंगे। प्रौद्योगिकी मतलब उसका प्रैक्टिकल करेंगे या उसमें कुछ खोज करेंगे, सृजनात्मक कुछ नई नई क्रिएटिविटी कर देंगे। ईमानदारी आएगी, आपके अंदर सत्यनिष्ठा आएगी, क्योंकि आप जो चीज़ डेवलप करेंगे। संयोग मूल्यों को, क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी संयोग से आपको मूल्यों को आत्मसात करेंगे, जो आपको डेवलप होगा या जो आप अर्जित करेंगे उसे आप अपने ग्रहण करेंगे। तो ये उपरोक्त सही हो जाएंगे, सभी कहीं ना कहीं सही हैं। कोई पक्ष कहीं कमज़ोर नहीं है, कोई पक्ष किसी में सम्मिलित नहीं हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका महिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने, अधिगम मतलब सीखना, के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यह समझना कि पौधा एक सभी सजीव हैं। तो ये आसपास के पौधों का अवलोकन करना है, तो ये समझना कि पौधा सजीव है, तो ये समझने से उसके बारे में अवलोकन नहीं हो पाएगा पूरा। अगला देखते हैं, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। ये भी इतना नहीं है, पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं तो कुछ हद तक जाएंगे लेकिन पूरा नहीं जाएंगे। क्या उपयोगी? ऑक्सीजन के लिए जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं, ये उपयोगी जान पाएंगे। हमें सांस लेने, हमारी वातावरण को शुद्ध रखते हैं ये, तो उतना नहीं। लेकिन आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम पौधों का नाम लिखना। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अधिकतम पौधों का नाम लिखेंगे तो गुण थोड़ी ना जान पाएंगे। तथा ऑप्शन डी देखते हैं, उनकी ऊंचाई, पत्ती, गंध, उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। ये आप उसके बारे में पूरा जान जाएंगे डिटेल, कि उसके जब ऊंचाई लिखेंगे तो पौधों का नाम से ऊंचाई का जो हो जाएगा उसमें सब आ जाएंगे। पत्ती लिखेंगे, क्यों कटीली पत्ती होती है, क्यों कांटे होते हैं, रेगिस्तान में होते हैं तो कटीली होती हैं पत्तियाँ, जहाँ पानी कम होती है वहाँ पत्तियाँ नुकीली होती हैं। गंध क्यों होता है, उगने के स्थान देखेंगे कि कहाँ क्या है, पानी जैसे कम है तो वहाँ झाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ सागवन जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये अंतर अवलोकन करेंगे तो पेड़ के बारे में पूरा सृजनात्मक इनका बन जाएगा। ठीक है, इनके आसपास अधिगम सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपका परीक्षाकरण चैनल है, तो आप कोशिश कीजिए इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा सेशन, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमें भी मनोबल बढ़ेगा, हमारा भी। और बस इसी के लिए आप अगर कोई चीज़ दिक्कत हो रही है, कहीं अगर कुछ गलत है तो आप या कुछ इम्प्रूव करना है, आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।